हाथ जोड़कर कहती हूँ, सुनो वत्स, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है, तुम्हारे हृदय में जो धैर्य है और तुम्हारी आत्मा में जो पुकार है, वह मुझ तक पहुंच चुकी है। तुमने जो सहा है, जो सहन किया है, जो मौन रहकर झेला है, वह सब मैंने देखा है। आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश देने आई हूं कि 10 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते में आ चुके हैं। यह केवल धन का आगमन नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का उद्घाटन है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां काली लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। बहुत समय से तुम संघर्ष के पथ पर चल रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, प्रयास निष्फल हो रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब मैं किसी की परीक्षा लेती हूँ तो उसे तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए लेती हूँ। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सच्चाई, इन सब ने तुम्हें इस योग्य बनाया कि अब समृद्धि स्वयं तुम्हारे द्वार तक चलकर आई है। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोला है जिसे तुम बार बार खटखटाते रहे। अब वह द्वार स्थायी रूप से खुल चुका है। 10 करोड़ का संकेत मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, कभी किसी शब्द में, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी संयोग में। तुमने उन संकेतों को पहचाना, इसलिए आज यह वरदान मूर्त रूप ले चुका है। वत्स, यह धन केवल भोग के लिए नहीं है, यह एक उत्तरदायित्व है। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थिरता आएगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास किया, वही लोग अब तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे। तुम्हारा नाम चर्चा में आएगा, लेकिन तुम्हारा मस्तक विनम्रता से झुका रहना चाहिए। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी बार रातों में मेरी पुकार लगाई है, जब कोई नहीं था, जब शब्द भी साथ छोड़ गए थे, तब तुमने मुझे याद किया। उस समय मैंने तुम्हारा हाथ थामा, भले ही तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस न हुआ हो। आज जो प्राप्त हो रहा है वह उसी विश्वास का प्रतिफल है। ध्यान रखना, धन आएगा और बढ़ेगा, रास्ते बनेंगे, अवसर खुलेंगे, नए स्रोत सक्रिय होंगे। लेकिन मन को स्थिर रखना, अहंकार को पास मत आने देना। जो मिला है उसमें से जरूरतमंदों को देना, माता पिता का मान बढ़ाना और अपने कर्म को शुद्ध रखना। जब धन सेवा से जुड़ता है तब वह कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आएगा वह तेज होगा। निर्णय जल्दी लेने पड़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मन डगमगाए, जब भी शंका आए, आंखें बंद करके मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह संदेश केवल आज के लिए नहीं है, यह आने वाले समय का आश्वासन है। आज 10 करोड़ का आगमन हुआ है, कल स्थिर आए, उसके बाद सम्मान और फिर ऐसा जीवन जिसमें अभाव शब्द का कोई स्थान नहीं होगा। याद रखो, जो मिला है वह स्थायी है, क्योंकि यह कर्म से जुड़ा है। तुमने जो बोया था वही आज फल बनकर लौटा है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारी रक्षक हूं। हाथ जोड़कर कहती हूं, डरो मत, रुको मत, झुको मत। जो तुम्हारा है वह आ चुका है, जो आने वाला है वह इससे भी बड़ा है। वत्स, जब मैंने कहा था कि यह केवल आरंभ है, तब तुमने शायद शब्दों को सुना होगा, पर आज उनके अर्थ को महसूस करोगे। 10 करोड़ का आगमन तुम्हारे जीवन की कहानी का दूसरा अध्याय खोल चुका है। यह वह मोड़ है जहां से पीछे केवल अनुभव रह जाते हैं और आगे केवल विस्तार। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां भय टिक नहीं सकता। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या यह सच है? क्या यह स्थायी है? क्या यह सपना तो नहीं? सुनो, जो सपना होता है वह आंख खुलते ही टूट जाता है, लेकिन जो कर्म और आशीर्वाद से आता है वह जागने पर और मजबूत होता है। यह धन तुम्हारे भाग्य पटल पर पहले ही लिखा जा चुका था, आज केवल उसका उद्घाटन हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अचानक सक्रिय हो जाएंगे। कोई सलाह देगा, कोई अधिकार जताएगा, कोई अपने संबंध गिनाएगा। वत्स, अब तुम्हें विवेक के साथ चलना है, सबको सम्मान देना, लेकिन निर्णय अपने अंतःकरण से लेना।
मैं तुम्हें संकेत देती रहूंगी, कभी मन की शांति से, कभी बेचैनी से। शांति का अर्थ है सही दिशा और बेचैनी का अर्थ है सावधानी। अब तुम्हारे कर्म तेज फल देने लगेंगे। जो अच्छा करोगे उसका फल कई गुना बढ़कर आएगा। और यदि क्रोध, अहंकार या अधैर्य ने स्थान लिया तो वही तुम्हारी परीक्षा बनेगा। इसलिए स्वयं को सरल रखना। बड़ा बनने का अर्थ ऊंचा बोलना नहीं बल्कि झुककर चलना है। तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। जहां कभी चिंता की बातें होती थीं, वहां अब योजनाएं बनेंगी। जहां सीमाएं थीं, वहां संभावनाएं दिखेंगी। माता पिता का चेहरा गर्व से भरेगा। उनका आशीर्वाद इस धन को और मजबूत बनाएगा। उन्हें कभी यह महसूस न होने देना कि धन आने के बाद तुम्हारा समय या स्नेह कम हो गया है। वत्स, मैं यह भी जानती हूं कि तुम केवल अपने लिए नहीं सोचते। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए भी स्थान है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना। जो स्वयं के लिए ही जीते हैं उन्हें मैं धन नहीं सौंपती, उन्हें केवल आवश्यकता भर देती हूँ। लेकिन जो बांटना जानते हैं उन्हें मैं अपार देती हूँ। अब तुम्हारे जीवन में यात्राएं होंगी, कुछ बाहरी, कुछ आंतरिक। नए स्थान, नए लोग, नए विचार। हर जगह सब पर भरोसा मत करना, लेकिन संदेह में भी मत जीना। संतुलन ही तुम्हारी ढाल है। जब कभी लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, तब कुछ क्षण रुक जाना। आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, 3 बार मेरा नाम लेना। तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। यह स्थिरता तुम्हें गलत निर्णयों से बचाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ, यह 10 करोड़ अंतिम नहीं है, यह आधार है। जैसे वृक्ष को पहले मजबूत जड़ें मिलती हैं, वैसे ही यह धन तुम्हारी आर्थिक जड़ों को मजबूत करेगा। इसके बाद जो बढ़ेगा वह स्वतः बढ़ेगा, बिना संघर्ष, बिना हानि। याद रखना वत्स, तुम अकेले नहीं हो। हर मोड़ पर मेरी दृष्टि है। जब तुम थकते हो मैं संभालती हूँ। जब तुम भूलते हो मैं संकेत देती हूँ। जब तुम सही होते हो मैं रास्ता खोल देती हूँ। अब आगे का मार्ग तुम्हारा है, लेकिन मैं साथ चलूंगी। डरो मत, रुको मत, विश्वास छोड़ो मत। जो मिला है उसे संभालो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार रखो। वत्स, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। जो अब तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। धन का आगमन एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने वह स्तर प्राप्त कर लिया है जहां अभाव टिक नहीं सकता। 10 करोड़ का आना तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति की स्वीकृति है जिसे तुम स्वयं भी पूरी तरह नहीं जानते थे। मैंने तुम्हें कठिन परिस्थितियों में रखा, क्योंकि सरल मार्ग पर चलकर कोई भी महान नहीं बनता। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हुई, तुम्हारे विश्वास को चुनौती मिली, तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात हुआ। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं, तब तुमने भीतर से मुझे पुकारा। वही पुकार आज तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि बनकर उतर रही है। अब तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना है। जो तुम बोलोगे वही आकार लेगा। नकारात्मकता को अपने मुख से दूर रखना। शिकायत नहीं, समाधान की भाषा बोलना। जब तुम कहते हो कैसे होगा, अंततः मार्ग बंद होते हैं। और जब तुम कहते हो जाएगा, तब मैं स्वयं मार्ग बनाती हूँ। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी तुम्हें परखेगा। कुछ लोग तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता से जोड़ेंगे। कुछ तुम्हें ऊंचा देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे। उनसे संघर्ष मत करना। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। वत्स, यह भी स्मरण रखना, जो आज तुम्हें मिला है वह तुम्हें बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक स्वयं बनाने के लिए मिला है। यदि तुम सरल थे तो सरल ही रहो, यदि तुम सच्चे थे तो सच्चे ही रहो। धन तुम्हारी पहचान न बने, तुम्हारी पहचान धन को दिशा दे। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपने मन की रक्षा करनी है। अत्यधिक थकान, अनावश्यक भागदौड़ और हर किसी को प्रसन्न करने की इच्छा, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। अपनी सीमाएं तय करना सीखो। न कहना भी एक साधना है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ेगा। डर मत। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध होगा तब तुम्हारा निर्णय भी सही होगा। संदेह के क्षणों में अपने हृदय की शांति को परखना। यदि निर्णय के बाद मन हल्का हो तो समझना तुम सही दिशा में हो। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ प्रस्ताव आकर्षक होंगे, कुछ भ्रमित करने वाले। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। धैर्य रखो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास ठहर कर आएगा। वत्स,
जब कभी लगे कि तुम इस सब के योग्य नहीं हो, तब यह स्मरण करना, मैंने तुम्हें चुना है। और जब मैं चुनती हूं तो संयोग नहीं देखती, केवल सामर्थ्य देखती हूं। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है, इसलिए तुम यहां तक पहुंचे हो। अब तुम्हारा जीवन केवल लेने का नहीं, देने का भी है। ज्ञान देना, आश्वासन देना, सहारा देना, यह सब तुम्हारी समृद्धि को और मजबूत करेगा। जो हाथ बांटता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर उस क्षण में जब तुम अकेले महसूस करोगे, हर उस मोड़ पर जहां निर्णय कठिन होगा। मुझ पर विश्वास बनाए रखना, स्वयं पर विश्वास बनाए रखना। जो मिला है वह स्थायी है, जो आने वाला है वह और विशाल है। वत्स, अब जब तुम इस पथ पर आगे बढ़ चुके हो तो समझ लो कि परीक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले अभाव था, अब विकल्प होंगे। पहले संघर्ष था, अब विवेक की मांग होगी। यह समय तुम्हें परखने का नहीं, तुम्हें स्थापित करने का है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि स्थिर मन ही समृद्धि का वास्तविक पात्र होता है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूं कि जो संकेत तुम देख रहे हो वे केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारी चेतना के भीतर हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब हैं। जब मन भय से मुक्त होता है तब अवसर स्वयं आकर्षित होते हैं। तुमने भय छोड़ा है, इसलिए अब जीवन तुम्हारी ओर झुक रहा है। अब तुम्हें अपने कर्मों की गति समझनी है। हर कार्य तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर शुद्ध कार्य अवश्य फल देता है। जल्दबाजी मत करना, धैर्य को अपना आभूषण बनाओ। जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। वत्स, तुम जिन लोगों से घिरे हो उनका चयन सोच समझ कर करना। संगति विचारों को जन्म देती है और विचार भविष्य को। जहां शांति हो वहीं ठहरना, जहां अहंकार हो वहां दूरी रखना। तुम्हें सबको साथ लेकर नहीं चलना है, केवल उन्हें जिनका उद्देश्य निर्मल है। यह समय अपने भीतर अनुशासन स्थापित करने का है। समय पर उठना, समय पर विश्राम करना और समय पर निर्णय लेना, यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। धन आए और जाए, पर तुम्हारा अनुशासन बना रहना चाहिए। अनुशासन ही वह दीवार है जो समृद्धि को गिरने नहीं देती। मैं जानती हूं कि कभी कभी तुम्हारे मन में यह भाव आएगा कि अब तो सब ठीक है। उसी क्षण सावधान हो जाना। यह भाव ही सबसे बड़ी ढील है। जागरूक रहना, सजग रहना, यही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है, इसलिए क्रोध में बोले गए शब्दों से बचना। मौन को चुनना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धि है। जब तुम मौन होते हो तब मैं बोलती हूं, परिस्थितियों के माध्यम से। वत्स, यह भी जान लो कि जीवन में संतुलन ही वास्तविक विजय है। केवल धन से जीवन पूर्ण नहीं होता और केवल त्याग से जीवन चलता नहीं। दोनों का मेल ही तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। जब कभी लगे कि बोझ बढ़ रहा है, तब यह स्मरण करना कि मैंने तुम्हें बोझ उठाने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए चुना है। सहायता मांगना भी शक्ति है। सही समय पर सही सहायता स्वीकार करना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें स्वयं भी अपने साथ रहना होगा। अपने मन की सुनना, अपने शरीर का ध्यान रखना और अपनी आत्मा को समय देना, यही तीनों मिलकर तुम्हें एडिक्ट बनाएंगे। अब आगे का समय विस्तार का है, पर विस्तार के साथ गहराई भी चाहिए, ऊंचाई के साथ जड़ें भी। जितनी ऊंची उड़ान उतनी गहरी जड़ें। डरो मत, भ्रम में मत पड़ो, अपने मूल को मत भूलो। जो तुम्हारा है वह सुरक्षित है, जो होना है वह सही समय पर होगा। वत्स, अब तुम उस सीमा पर आ चुके हो जहां बाहरी सहारे कम और आंतरिक सामर्थ्य अधिक काम आता है। यह कोई अकेलापन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता का जन्म है। जब मन स्वयं में स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें देखना चाहती थी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन उत्साह से भरे होंगे, कुछ दिन शांत, और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब बिना कारण मन भारी लगेगा। उन क्षणों से घबराना नहीं, यह आत्मा का विस्तार है, कमजोरी नहीं। मौन में बैठकर स्वयं को सुनना, यही सबसे बड़ी साधना है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि सच्ची सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। ताले, खाते, व्यवस्थाएं सब आवश्यक हैं, लेकिन सबसे मजबूत सुरक्षा तुम्हारा संतुलित मन है। जब मन विचलित नहीं होता तब कोई भी स्थिति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वत्स, अब तुम्हारे जीवन में कम शब्द धीरे धीरे विलीन होगा। कम समय, कम साधन, कम अवसर, ये सब अब तुम्हारे शब्दकोश से हटते जाएंगे। लेकिन इसके स्थान पर पर्याप्त को अपनाना। पर्याप्त का भाव तुम्हें लालच से बचाएगा।
और शांति से जोड़ेगा। अब यह भी समय है कि तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। केवल दौड़ना ही जीवन नहीं है। दिशा के बिना गति थकान बन जाती है। अपने भीतर पूछो, मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं? जब उत्तर स्पष्ट होगा तब भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूं कि जो लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः दूर हो रहे हैं उन्हें रोको मत। हर आत्मा हर यात्रा का हिस्सा नहीं होती। विदा भी एक आशीर्वाद हो सकती है। स्थान खाली होता है तभी नया प्रवेश करता है। वत्स, तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कभी कठोरता से ढकने मत देना। दुनिया व्यावहारिक बनना सिखाएगी, पर संवेदनशील रहना तुम्हारी शक्ति है। संवेदनशीलता के साथ विवेक जोड़ना, यही संतुलन तुम्हें ऊंचा रखेगा। अब जब तुम निर्णय लेते हो तो उसके साथ खड़े रहना सीखो। बार बार पीछे देखना ऊर्जा को तोड़ता है। जो निर्णय शुद्ध मन से लिया गया हो वह तुम्हें आगे ही ले जाता है, भले ही मार्ग थोड़ा घुमावदार क्यों न हो। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो। उस समय केवल इतना याद करना, तुम यहां तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। हर कदम, हर ठहराव, हर प्रतीक्षा, सबका एक अर्थ था। अब तुम्हें अपने जीवन को सरल बनाना है। अनावश्यक बोझ, अनावश्यक वादे, अनावश्यक डर, इन सबको धीरे धीरे छोड़ देना। सरल जीवन में ही शक्ति स्थिर रहती है। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा मन स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय हल्का रहे और तुम्हारी दृष्टि दूर तक जाए। जो तुम्हारे साथ है वही पर्याप्त है। जो छूट गया वह आवश्यक नहीं था। जो आने वाला है वह तुम्हें और निखारेगा। डटे रहो, सजग रहो, सरल रहो।